दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। जल्द ही एक नए महाद्वीप का जन्म होने वाला है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप दो भागों में टूट रहा है और दुनिया में एक नया महासागर आकार ले रहा है। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये एकदम सच है, क्योंकि इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है और धरती अपना रूप बदल रही है। आज के वीडियो में हम आपको इस नए महासागर और धरती के बदलते स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये तो सब आप जानते ही होंगे कि आज से करोड़ों साल पहले धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। उस समय धरती पर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, बल्कि केवल एक जमीन का बड़ा टुकड़ा था। धीरे धीरे ये टुकड़ा कई भागों में टूट गया और उसी वजह से नए नए महाद्वीपों का जन्म हुआ, महासागर बने और धरती आज वाले स्वरूप में आ पाई। आज एक बार फिर दुनिया इसी प्रोसेस की गवाह बनने जा रही है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप एक बार फिर से दो भागों में टूट रहा है। जी हाँ, ये सच है। 3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ अफ्रीका महाद्वीप जल्द ही टूटकर दो भागों में बंट सकता है और यहाँ एक नया महासागर बन सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2005 में इथोपियाई रेगिस्तान में 35 मील लंबी दरार दिखाई दी थी और जियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि ये एक नए महासागर के निर्माण की शुरुआत हो सकती है। जियोफिजिकल रिसर्च से पता चलता है कि अफ्रीका और अरब की टेक्टोनिक प्लेटें रेगिस्तान में टकरा रही है और ये प्रोसेस लगभग 30 मिलियन सालों से लगातार चल रही है। हर साल इनके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि धरती पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इनमें से ऐसे कई बदलाव हैं जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ रही। इथियोपिया के अफार इलाके में देखी गई दरार सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी हो गई थी। ये काफी आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर होने वाले किसी खास बदलाव में लाखों साल लगते हैं, लेकिन इस दरार को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में स्थिति तेजी से बदलने वाली है, क्योंकि धरती के केंद्र की गर्म पिघली चट्टानें सतह की ओर बढ़ रही हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप को दो हिस्सों में बांट सकती है। पूर्वी अफ्रीका की दरार, जो केनिया और तंजानिया जैसे पूर्वी तटीय देशों को महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों से अलग करती है, उत्तरी इथोपिया के आफार क्षेत्र से मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जमीन के दो टुकड़े प्रतिवर्ष 7 मिलीमीटर की दर से अलग हो रहे हैं और बहुत ही जल्द जाम्बिया और युगांडा की अलग अलग कोस्ट लाइन होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ नदी के किनारे कई एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिनमें इथोपिया में आलू डाला पिला और तंजानिया में ओल्ड वेन्योलंगई शामिल है। इनकी वजह से ये प्रोसेस और तेज हो सकती है। खासतौर से इथोपिया का अर्टा एले वोल्केनो, जो कि लगातार 50 सालों से एक्टिव है, इस प्रोसेस में अहम रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको इस दरार के पड़ने की वजह बताते हैं, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कि हमारी धरती कई लेयर्स में डिवाइडेड होती है। धरती के सबसे ऊपरी लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो धरती का लिथोस्फीयर यानी कि वो हिस्सा जहां जीव जंतु रहते हैं, ये बाकी लेयर्स के मुकाबले ठंडा होता है, जबकि इसके नीचे के लेयर्स गर्म और पिघले हुए मैग्मा से भरे होते हैं। यह हिस्सा कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटा होता है। ये प्लेट्स अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ती जाती हैं, घूमती रहती हैं। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है और ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर सरकती रहती हैं। माना जाता है कि एस्थेनोस्फीयर में हो रहे मैग्मा के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा हुए फोर्स इन्हें डायनामिक बनाते हैं। ये डायनामिक फोर्स टेक्टोनिक प्लेट्स को कभी कभी तोड़ भी देती है। इससे धरती में दरार पैदा होती है। अब अगर बात अफ्रीका में आ रही दरार की करें तो पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी दक्षिण में जिम्बाब्वे की तरफ, उत्तर में एडेन की खाड़ी से 3000 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है। यह अफ्रीकी प्लेट को दो अलग अलग भागों में बांटती है। जब लिथोस्फीयर हॉरिजॉन्टल एक्सपैंडिंग फोर्स के नीचे होता है तो यह फैलकर पतली होती है, जिसे जियोलॉजिकल लैंग्वेज में रिफ्ट कहते हैं। और इसी प्रोसेस के बार बार रिपीट होने की वजह से पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा यानी क्रस्ट काफी कमजोर हो जाता है और अलग अलग हिस्सों में टूटने लगता है। और इसी रिफ्ट की वजह से आखिरकार यह हिस्सा टूटकर दो भागों में बंट जाएगा। रिफ्ट एक महाद्वीप के टूटने की शुरुआती प्रोसेस होती है। अगर ऐसा हुआ तो एक नया महासागर बेसिन का निर्माण हो सकता है। इसके पहले दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ ऐसा हो चुका है और अब एक बार फिर यह प्रोसेस एक नए महासागर का निर्माण कर सकती है। जिसे जियोलॉजिस्ट का मानना है कि
अब समझिए कि कैसे होगा। इथोपिया के आफार इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। बस एक 20 मीटर चौड़ी जमीनी पट्टी इसको अलग करती है। जैसे जैसे दरार फैलती जाएगी तो समुद्र का पानी इसमें भर जाएगा। इससे एक नया समुद्र बनेगा जो सब सोमालियाई प्लेट को दूर धकेल देगा। इस तरह सोमालिया और साउथ इथोपिया अलग हो जाएंगे। फिर अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा और हिंद महासागर के ऊपर एक बड़े आइलैंड के रूप में उभरेगा। और इस तरह एक बार फिर धरती का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा इसे लेकर वैज्ञानिक श्योर नहीं है। एरटा एले ज्वालामुखी में मैग्मा स्टोरेज को देखकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से 5 मिलियन या 50 मिलियन साल बाद का सीन आज से बहुत अलग होगा। पूर्वी अफ्रीका का टेक्टोनिक्स आफार एरिया पृथ्वी पर उन कुछ स्थानों में से एक है जो चंद्रमा की सतह से काफी मिलता जुलता है। यह शुष्क और बंजर रेगिस्तान अंदर से लावा से भरा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एरटा एले और आफार रीजन आगे चलकर एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक नए महासागर का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो तो बता दें कि आज से 300 मिलियन साल पहले पूरी दुनिया में केवल एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। और ये पूरा महाद्वीप पेंथालासा नाम के महासागर से घिरा हुआ था। लेकिन इसके बाद इस महाद्वीप के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स सरकने से जमीन में दरार पड़ने लगी, जिसकी वजह से सबसे पहले पूरा पैंजिया 2 हिस्सों में बंट गया, जिसे लॉरेसिया और गोंडवाना नाम दिया गया। उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ नहीं रुकी, बल्कि उन दोनों हिस्सों में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई और वो धीरे धीरे कई हिस्सों में टूटने लगे। और उसके बाद ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह हुई थी जिस तरह अभी अफ्रीका की जमीन में दरारें आ रही हैं। उस समय भी लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे जैसे कि अब हो रहे हैं। तो इस तरह ये तो समझ में आ ही रहा है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है।